नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को शिकस्त दी है। द्रौपदी मुर्मू को 3 राउंड की मतगणना के बाद कुल 64.03% वोट प्राप्त हुए, जबकि यशवंत सिन्हा को 35.97% वोट मिले। मुर्मू को 2,824 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 4,83,299 थी, जबकि सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वोट वैल्यू 1,89,876 रही। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ये अहम बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इन सांसदों और विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि संसद के दोनों सदनों के 17 विपक्षी सांसदों और देश भर में 126 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। जैसे बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नतीजे आने के बाद कहा कि वो अन्य दलों के उन विधायकों को भी जो बीजेपी के नहीं हैं लेकिन उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर दौरे पर नहीं जा पाएंगे? उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा उनके सिंगापुर दौरे को अनुमति देने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। उपराज्यपाल की सलाह यह है कि मुख्यमंत्री होने की वजह से अरविंद केजरीवाल को मेयर्स की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी शख्स का देश से बाहर जाना किसी विषय पर निर्भर करेगा तो प्रधानमंत्री तो कहीं भी नहीं जा सकेंगे। केजरीवाल के द्वारा लिखे गए पत्र में तंज कसते हुए उपराज्यपाल को सलाह दी गई है कि वो इस मामले में केंद्र सरकार से राजनीतिक स्वीकृति हासिल कर लें। बता दें कि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीजन समिट 2 से 3 अगस्त को होनी है और अरविंद केजरीवाल को इसमें आने का न्योता दिया गया है। उपराज्यपाल के द्वारा अनुमति को खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में विदेश मंत्रालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे और दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा 16 जुलाई को पंचायती मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच नाराजगी की अटकलों पर चर्चा होने लगी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी बीजेपी ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मुद्दे को उठाकर हंगामा किया। यहाँ तक कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस भी जारी किया। प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीएम से स्पष्टीकरण की मांग की। बीजेपी ने कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट है, क्योंकि टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और उन्होंने सीएम बघेल में अपना अविश्वास व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार और शिवसेना के लिए अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। सत्ता हाथ से जाने के बाद पार्टी के सामने अपने गढ़ यानी ठाणे और मुंबई महानगर पालिका को बचाने की चुनौतियां खड़ी हुई है, क्योंकि सितंबर महीने में प्रदेश की कई महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। स्थानीय निकाय संस्थाओं में आरक्षण की भागीदारी तय करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये आदेश भी दिया कि 2 सप्ताह के अंदर ही चुनाव की घोषणा कर दी जाए। बता दें, प्रदेश में कोरोना और आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर पिछले 2 सालों से कई महानगर पालिकाओं में कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब मुद्दा यह है कि ये चुनाव ऐसे समय होने जा रहे हैं जब प्रदेश में भारी राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। विधायकों की बगावत कराकर सत्ता परिवर्तन कराया गया है। सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना के सामने है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है। अक्सर सीबीएसई पहले 10वीं का रिजल्ट घोषित करता है और उसके बाद 12वीं के नतीजे आते हैं, लेकिन इस बार 12वीं के परिणाम पहले जारी किए गए हैं। वहीं इस साल 92.71% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल के लिए जगह बना ली है। नीरज चोपड़ा ने 88.39 मीटर दूर जेवलिन फेंककर फाइनल में जगह बनाई, तो रोहित यादव के जेवलिन ने 80.42 मीटर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये पहला मौका है जब एक साथ 2 भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।